बट देयर इज, यहाँ पे एक सिक्स्थ एलिमेंट भी है जो एथर है। एथर जो है इन 5 एलिमेंट्स में विद्यमान है और इस पृथ्वी पे कम है। पृथ्वी पर इसलिए कम है ड्यू टू अवर नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि जहां एथर होता है ना वहां सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होती है। और जो आज हमारी लाइफ में जो आपदाएं आ रही हैं, जो भी हम फेस कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो एथर एलिमेंट है उसकी एब्सेंस की वजह से। अगर हम इसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब अगर हम अपने थॉट्स को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे उसका एथर एलिमेंट का इफेक्ट बढ़ जाएगा। और ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटा है, अभी मतलब वैज्ञानिक इस तक पहुंचे ही नहीं है, मतलब वो इसको जान ही नहीं पाए हैं कि ऐसा भी कुछ है एलिमेंट। तो बस वही है कि हमें अपनी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना है। और जो हमारा ऊपर का जो होता है ना, हार्ट चक्रा से ऊपर, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, ये तीनों हमारे स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एथर का इफेक्ट है, बट इस इफेक्ट को पूरी बॉडी में लाने के लिए, अपने पूरे में लेकर आने के लिए, इस पृथ्वी पे पूर्ण रूप से तो अभी नहीं आ पा रहा, पर इसको लेकर आने के लिए हमें अपनी पॉजिटिविटी को, अपने इस ज्ञान को अपडेट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जिससे, इसलिए वो जो बोला जा रहा है ना, सतयुग की स्थापना हमारे इन थॉट्स की वजह से ही होगी। तो हमें इस एलिमेंट को अच्छे से रीड करके, उसका यूज करके उसको इंक्रीज करना है इस एनवायरमेंट में। जिस तरह से हम उन 5 एलिमेंट्स को सब कुछ करते हैं ना, सेम उसी तरह से ईथर एलिमेंट को सबके सामने लाकर, उसकी विशेषताओं को बताकर इसको स्प्राइड करना है, इसको बढ़ावा देना है, जिससे कि हम उसको पृथ्वी तक लेकर आए। और इस नवजीवन की, इस जो हम बोलते हैं सतयुग की स्थापना, वो ऐसे ही होगी। क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है और हमारे हार्ट की फ्रिक्वेंसी और जो पृथ्वी की फ्रिक्वेंसी है वो सेम है। तो अभी हमारा दिल जो वाइब्रेट करेगा वो पृथ्वी उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो अगर हम इस एथर एलिमेंट को अपने थ्रोट चक्रा से नीचे 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 एब्जॉर्ब करते जाएंगे, मतलब नीचे के एलिमेंट्स में उसको एब्जॉर्ब करते जाएंगे, तो वो हमारे हार्ट के उस पे आ जाएगा। तो जब हम हार्ट में अच्छा सोचेंगे तो वो पृथ्वी पर इफेक्ट डालेगा, और धीरे धीरे इस तरह से पृथ्वी पर वो आने शुरू हो जाएगा। मैंने जो अभी तक जाना वो ये है। ओम शांति, आवाज आई मेरी सभी को? हाँ जी दीदी, बहुत अच्छा दीदी, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा लास्ट पॉइंट स्टडी बहुत है। अच्छा था। लास्ट पॉइंट बहुत ही बहुत अच्छा। तो इस पे भी इसको मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगी कि जैसे अभी प्रियंका बहन ने कहा ना कि हार्ट चक्रा, तो कल मैं ऐसे मंथन कर रही थी कि जैसे जो हमारी एनर्जीज है ना, हमारे ही जो अंदर एक शक्तियों का संसार है, 16 एनर्जी पॉइंट का। तो उसमें जो 16 एनर्जी पॉइंट है जो कि बुद्धि का है, और उसमें जितनी शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं अभी हमारी ब्लॉक होके रखी हैं। चाहे वो ज्ञान की शक्ति हो, एथर एनर्जी हो, निर्णय शक्ति हो, और एक और थी वो है थर्ड आई चक्र। तो आज मैंने क्या किया कि सुबह से ही मेरे को ऐसा आया संकल्प कि मैंने इन सारे चक्रा से माफी मांगना शुरू किया। आई एम सॉरी माई रूट चक्र, आई एम सॉरी माई रूट चक्र। उसको परम धाम में और सूक्ष्म बदन में जब मैंने इमर्ज किया तो मैंने उनसे बहुत माफी मांगी, बहुत माफी। क्योंकि एक आप सब बात बोलूं, मैंने हाँ आज जी। एक चीज और रीड की थी, वो ग्रुप में नहीं थी, पर पता नहीं, जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हाँ, यूट्यूब एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ ना, फिर हम्म। मैं बता, फिर आप बोलना। तो इसमें क्या हुआ कि लास्ट जब मैंने रूट चक्रा से बहुत माफी मांगी, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, क्योंकि मेरी हमेशा इसमें मसल्स में और बोन्स में बहुत पेन रहता है, पता नहीं क्यों। खा पी भी सब रहे हैं, ऐसा नहीं कि खा नहीं रहे हो। तो मैंने वही सोचा कि जब जो तपस्या करते हैं वो तो बहुत कम खाते हैं, लेकिन फिर भी वो देखो इतने चल रहे हैं। सचिन भाई जी को देखिए। तो मैंने अपने रूट चक्रा से बहुत माफी मांगी। फिर जैसे ऊपर आई सैक्रल चक्रा जो हमारा है, उससे भी बहुत माफी मांगी, क्योंकि हम लोगों ने अपवित्रता बहुत फैलाई है। फिर ऐसे ऐसे ऊपर करती हुई आई। तो क्योंकि मेरा हार्ट चक्रा ज्यादा ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज तो सभी चक्रास है, तो मैंने उन सब से माफी मांगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनली मैं है ना 5% मान लीजिए, लेकिन मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ बॉडी से। और बॉडी बहुत लिथार्जिक टाइप की हो रही थी, तो वो बहुत एकदम क्या है ना हल्की होने लगी। और जब मैंने एथर तत्व से भी ये ग्रैटिट्यूड वाली प्रैक्टिस करी, क्योंकि मॉर्निंग से लेके शुरू ही हो जाती है ग्रैटिट्यूड की, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, ऐसे। तो बहुत ज्यादा इजी और लाइट लगने लगा। ऐसा लग रहा है हर एक चक्रा मेरा बहुत हल्का होता जा रहा है। ओम शांति दी, अब आप कंटिन्यू कर लीजिए।
दीदी वो बहन मैंने ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसी एक यूट्यूब पे वीडियो आई थी कि अगर हम अपने क्राउन चक्रा को और हार्ट चक्रा को, इन दोनों पे अगर वर्क करें ना, तो इससे भी हम अपनी बॉडी को एक संतुलन में ला सकते हैं। क्योंकि जो हार्ट होता है ना, वो हमारा सेंटर ऑफ द बॉडी होता है। क्योंकि हार्ट चक्रा बीच में, उसके ऊपर 3 चक्रा, नीचे 3 चक्रा। तो अगर हम हार्ट को सबसे पहले प्यार से भरना शुरू कर दें, अपने पहले खुद को प्यार से भरें, तो वो बाहर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन होगा ना, तो ऊपर के 3 चक्रास और नीचे के 3 चक्रास धीरे धीरे बैलेंस में आने लग जाएंगे। और इसके लिए हम शुरुआत कर सकते हैं अपने क्राउन चक्रा से ओम का उच्चारण करके। अगर हम ओम की ध्वनि, ओम उच्चारण डेली 21 टाइम्स करते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो उससे हमारी जो पूरी बॉडी के चक्रास होते हैं ना, वो धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चैंटिंग हम पहले शायद किया भी करते थे, सोनम मैम आप कराया भी करती थी। तो मैं यही सबसे निवेदन करूंगी कि आप लोग जब सुबह करते हैं तो 21 बार ओम चैंटिंग करिए। और उस ओम चैंटिंग को जब आप फील करें ना, तो फील करके करिए कि ये हमारे इस चक्रा को ओपन कर रहा है, इस चक्रा को ओपन कर रहा है, इस चक्रा को ओपन कर रहा है। तो सबसे पहले हमें वर्क करना है, मतलब और सारे चक्रा वाकई में इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप दिल से और प्यार से भर जाते हैं ना, तो ऊपर के 3 चक्रा और नीचे के 3 चक्रा को उससे बहुत आराम मिलता है। ओम शांति। थैंक यू। और कोई बोलेंगे? मैम आप पहले बोलेंगे क्या स्टडी किया आपने नया, क्योंकि फिर आप बोल नहीं पाएंगी। हाँ नहीं, आज तो मेरा छुट्टी है, आज मैं फ्री हूँ। आज मेरा टाइम का इशू नहीं है। मैंने जो ये किया था, पढ़ा था, देखिए मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। अगर नहीं है तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग कॉपी और पेन लेके आ जाइए। हाँ जी मैम, ले आए। ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ। देखिए, एक दो पॉइंट है जो हम लोग को इसलिए जानना जरूरी है, क्योंकि जैसा भी अमृता दीदी बोल रही थी कि जो हमारा 7 चक्र है, वो जागृत कैसे होता है। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि हमको उसको जागृत क्यों करना है। वो जागृत करने से क्या होगा वो सेकंड है, क्यों जागृत करना है। जब वो समझ में आ जाएगा तो हाउ बिकम्स इजी, दैट वी नो व्हाई, देन हाउ बिकम्स इजी। तो करना कैसे है, वो ओम के थ्रू है, वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, और ओम भी इफेक्ट तभी होगा जब हम उसको फील करें। अदरवाइज देखिए, मैं पहले भी मैं ओम करती थी, आज भी मैं करती हूँ, लेकिन पहले मैं कोई फील नहीं करती थी, तो मुझे बहुत ही बकवास लगता था। मुझे समझ में लगता था कि क्या ओम ओम किए जा रहे हैं, तो टीचर्स कर रहे हैं तो हम भी कर देते थे, बट वो फील कभी आया नहीं। कि जब उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं ओम में, क्योंकि आर्य समाज में भी हमारा ओम का बहुत ये है, महत्व है। ओम ही है हम, जैसे आप लोग गुड मॉर्निंग में ओम शांति बोलते हैं, हमारे यहाँ ओम बोलते हैं सर। ठीक है, तो वो ओम कैसे होगा, वो हाल पार्ट अब क्यों करना उसके लिए मैं बताती हूँ। उसी के लिए मैंने आपको बोला था कॉपी पेन लेने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट है जो थोड़ा टफ है, बट अगर वो समझ में आ जाए, मतलब टफ नहीं है, वो याद करना पड़ेगा, बट अगर वो समझ में आ जाए तो फिर हम आगे पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें स्टेप 1 ये है कि हम ये जानते हैं कि हम आत्मा है। हम इसमें भी बहुत अच्छा, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि एटलीस्ट हम ये आत्मा का प्रैक्टिस हमको है, तो हमको पता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है, तो हम एक अजर अमर, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी बहन आ रही है। जी आ रही है। अच्छा, ओके ओके, ठीक। तो हम एक अजर अमर अविनाशी अति सूक्ष्म आत्मा है, बहुत ही छोटी आत्मा है। ठीक है, एकदम बिंदी जैसी, जैसे बाबा ने बताया। ठीक है, जब हम मरते हैं तो हमारा जो सोल है वो शरीर छोड़ता है। तो जब हम आत्मा एक शरीर को छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं मृत्यु, और जब हम आत्मा नया शरीर धारण करते हैं तो उसको बोलते हैं जन्म। अब हमारा जन्म, उस पर हमको काम करना है। ठीक है,
तो जब हम आत्मा हमारी कुंडलिनी की ईथर शक्ति के माध्यम से उस शरीर के सभी 15 ट्रिलियन पेशी को 7 ऊर्जा चक्रों द्वारा जागृत करती है। तो हमारी आत्मा बेसिकली क्या करती है, हमारी कुंडलिनी की ईथर शक्ति के माध्यम से उस शरीर के सभी 15 ट्रिलियन पेशी जो नर्व्स है उसको 7 ऊर्जा चक्रों द्वारा जागृत करती है। यानी हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर काम करता है 7 चक्र, और 7 चक्र को कंट्रोल कौन करता है, ये न्यूरॉन्स, ठीक है, मतलब जो पेशियां, और उसको कौन ये दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, हमारा ईथर शक्ति। यानी हमारे पूरे बॉडी का जो संरचना है, जो डीएनए है, वो सबका बेस ही है ईथर। तो और मस्तिष्क का जो, ब्रेन का जो हमारा पीनियल ग्लैंड है, बहुत सारे ग्लैंड है हमारे बॉडी में, उसमें एक ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, PINEAL, ठीक है। ये वाला लाइन अगर मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये लाइन सब लोग लिखें, मैं धीरे धीरे डिक्टेट करूंगी। हम आत्मा हमारी कुंडलिनी की ईथर शक्ति के माध्यम से उस शरीर की सभी 15 ट्रिलियन, एक होता है मिलियन 10 टू द पावर 6, बिलियन 10 टू द पावर 9, ट्रिलियन 10 टू द पावर 18, यानी 10.18 पेशियों को 7 ऊर्जा चक्रों द्वारा जागृत करती है। 7 ऊर्जा चक्र जिसके बारे में अभी अमृता जी बता रही थी कि हार्ट चक्र के ऊपर थी, हार्ट चक्र के नीचे थी, और एक खुद हार्ट चक्र, तो ये हो गया 7। ये मैम एक बार और रिपीट करना जरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम एक बार रिपीट और करना। हाँ मैं कर रही हूँ। हम आत्मा हमारी कुंडलिनी की ईथर शक्ति के माध्यम से अच्छा ये कुछ मैसेज आ रहा है, दिस क्लासेस recorded and going uploaded, please good words, it's now going for सेवा, ओके। इस शरीर की सभी 15 ट्रिलियन पेशियों को 7 ऊर्जा चक्रों द्वारा जागृत रखती हैं। मैं इसको पूरा सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ, जिसका जहां जहां छूटा होगा वो उसको लिख लीजिए। हम आत्मा हमारी कुंडलिनी की ईथर शक्ति के माध्यम से इस शरीर की सभी 15 ट्रिलियन पेशियों को 7 ऊर्जा चक्रों द्वारा जागृत रखती हैं। हम आत्मा हमारी कुंडलिनी की, हाँ कोई बात नहीं, आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मैडम ये रिकॉर्डेड है, आप जब आप फ्री होंगे तो आप उसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पॉज कर करके लिख लीजिएगा। हम आत्मा हमारी कुंडलिनी की ईथर शक्ति के माध्यम से इस शरीर की सभी 15 ट्रिलियन पेशियों को 7 ऊर्जा चक्रों द्वारा जागृत रखती है। ठीक है, सबका हो गया। ओम शांति। ओम शांति मैम, ये 15 ट्रिलियन सेल्स की बात हो रही है ना? हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हमारे ब्रेन का जो पीनियल है, पीनियल ग्लैंड द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट,
हमारे ब्रेन का या मस्तिष्क का जो पीनियल ग्लैंड है, PINEAL, पीनियल ग्लैंड, GLAND, द्वारा 100 अरब ये एक टाइप का सेल है। इस सेल का नाम, इसको मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगी। 100 अरब चेतापेशी, ये एक ओम डिफरेंट टाइप का शांति। सेल है। मैम ये ना 100 अरब चेतापेशी जो है ना वो न्यूरॉन्स के लिए बोल रहे हैं, हाँ, तो वो ब्रेन की न्यूरॉन्स का सेल। एक, हाँ ये ब्रेन सेल्स है, लेकिन ब्रेन सेल्स में भी एक पर्टिकुलर उसका कुछ नाम है, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। नहीं, क्योंकि ब्रेन सेल्स जो होती है ना मैम, वो तो न्यूरॉन्स ही होती है ना, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स से ही मिलके हाँ, ब्रेन तो बना है। न्यूरॉन्स में भी इसका एक पर्टिकुलर नाम है, हमारे 12th क्लास के बायो के बुक में है, पर मुझे याद नहीं आ रहा नहीं, वो बाकी वो तो फिर नहीं, या तो फिर वो एक्सॉन की बात हो रही है मुझे लग रहा है, क्योंकि जो भी सिग्नल पहुंचता है ना वो एक्सॉन के थ्रू ही कौन पहुंचता तो आपका बेस हो गया सबका। है। हाँ, न्यूरॉन जो होता है ना, न्यूरॉन में फिर हाँ एक हाँ, एक्सॉन एक्सॉन होता तो है। आपका मेन हो गया ना। हाँ, मेन तो आपका एक्सॉन है, एक्सॉन और है, डेंड्रॉन है, डेंड्राइट है, ठीक है, हाँ ये हाँ, डेंड्राइट्स मेन पार्ट। वो। तो अब हाँ ये हाँ, डेंड्राइट है, डेंड्रॉन है कि एक्सॉन है, ये मुझे क्लियर नहीं है। तो वो, इसको मैम हम लेकिन लोग ठीक है, लेकिन अभी एक हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ब्रेन मतलब, ब्रेन न्यूरॉन कर लेते हैं, हाँ ब्रेन सेल्स ही कर लेंगे। हाँ न्यूरॉन से समझ सकते हैं। हाँ ठीक है। तो ब्रेन का जो पिनियल ग्लैंड है, उसके द्वारा जो 100 अरब ब्रेन सेल्स हैं, ये लिख सकते हैं, जो चेतापेशी बोलते हैं, वो ब्रेन सेल्स के जरिए शरीर को नियंत्रित करती है। ठीक है। अब आप देखिए, जब जन्म होता है और जो मृत्यु होता है, जहां से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, कि जब हम लोग शरीर छोड़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं मृत्यु, जब हम दूसरे शरीर में जा रहे हैं हमारी आत्मा, तो जन्म। अब जब हम आत्मा इस देह का त्याग करते हैं, तब ये ईथर शक्ति जो हमारे आत्मिक शक्ति का मुख्य अंग है, हमारे आत्मिक यानी इंटरनल एनर्जी का जो मेन सोर्स कौन है, ईथर, वो शरीर से हम आत्मा के साथ निकल जाती है, यानी हम बोलते हैं कि प्राण निकल गए। तो जब आत्मा निकलती है तो आत्मा के साथ ये ईथर भी निकल जाता है और आदमी मृत्यु हो जाता है। यानी अगर जब हम दूसरे आत्मा में एंटर कर रहे हैं तो हमारे साथ वो ईथर भी दूसरे बॉडी में एंटर कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपको। जब हम आत्मा इस देह का त्याग करते हैं, तब वही ईथर शक्ति जो हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य अंग है, शरीर के हम आत्मा के साथ निकल जाती है और ये शरीर मृत हो जाता है। हम आत्माएं अपने पवित्रता की शक्ति द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आत्माएं अपने पवित्रता की शक्ति के द्वारा हमारे DNA पर प्रभाव डालते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हमारे DNA की संरचना होती है, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ये पॉइंट आप लोग जरूर लिखें। हम आत्माएं अपने पवित्रता की शक्ति के द्वारा हमारे DNA पर प्रभाव डालते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हमारे DNA की संरचना होती है। जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, मैं इसको रिपीट करूं, क्या आप लोगों ने लिख लिया? हम आत्माएं अपने पवित्रता की शक्ति के द्वारा हमारे DNA पर प्रभाव डालते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हमारे DNA की संरचना होती है, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है।
ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया? जी मैम। अच्छा ठीक, ओके। इसीलिए अब नेक्स्ट पॉइंट होगा, इसको आप या तो समझ सकते हैं या तो आप लिख सकते हैं चाहे। इसीलिए जैसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म होंगे वैसे ही हमारे शरीर और जन्म स्थान ये डिसाइड होता है। तो हमारा पास्ट में जो भी हमने काम किया है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा शरीर कैसा होगा। और हमारा शरीर किससे बनता है? डीएनए से। और डीएनए किससे बनता है? ईथर की शक्ति से। तो यानी कि ईथर की शक्ति से ही हमारा आत्मा बन रहा है, हमारा शरीर बन रहा है, जिस शरीर के अंदर हम जा रहे हैं। ठीक है, और उस जन्म स्थान वो डिसाइड होता है, क्योंकि जो डीएनए है वो आत्मा का पार्ट नहीं है ना, डीएनए तो बॉडी का पार्ट। तो ईथर से बॉडी फॉर्म हो रहा है, कौन सा जन्म होगा, किसके घर में हम पैदा होंगे, वो भी सब डिसाइड करेगा हमारा ईथर। तो अब समझ में आ रहा है कि ये ईथर कितना इंपॉर्टेंट है। हम आत्माएं एक शरीर को छोड़कर मनुष्य का शरीर लेती हैं, ये बस एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, हम किसी पशु के इसमें नहीं जा सकते, ये तो ऑलरेडी हमने मूल्य में बहुत बार पढ़ा है, क्योंकि हमारा जो डीएनए है और पशु का जो डीएनए है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये तो सर्वविदित है, ये हर इसमें है कि हम लोग अगले योनि में कोई बोलते हैं ना, जैसे व्रत लेती हैं जैसे लेडीज को क्या होता है वो करवा चौथ और वो तीज, तो उसमें रात भर वो पढ़ती है कि अगर हमने अपने व्रत में दूध खा लिया तो अगले जन्म में सांप बन जाएंगे, ये कर लिया तो अगले जन्म में बंदर बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, हम अपने कर्म के हिसाब से अगले जन्म में मनुष्य ही धारण करेंगे। लेकिन हाँ, हम किसके घर में पैदा होंगे, राजा के घर में कि रंग के घर में कि चोर के घर में कि पवित्र आत्मा के घर में, डिसाइड करें कि हम अभी क्या कर्म कर रहे हैं। ठीक है, जो जैसे बाबा ने कहा 21 जन्मों का। ठीक है, फेमस फिजिसिस्ट है साइंटिस्ट बेन रोड्स, उन्होंने कहा था कि जो मानवीय चेतना है ये क्वांटम गुरुत्वीय शक्ति है। मानवीय चेतना मतलब ईथर। तो जो ईथर है ये क्या है? ये एक तरह से क्वांटम गुरुत्वीय शक्ति, गुरुत्वीय मतलब हमारे ग्रेविटेशनल एनर्जी। ठीक है, और जो ब्रेन में नहीं बनती, ये एक गलत धारणा है। वो इसीलिए क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको कैलकुलेट कर नहीं कर पाया। तो चूंकि ब्रेन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक साइंटिस्ट उसको फाइंड आउट नहीं कर पाए, तो इसीलिए उनको लगा कि ये भी एक पार्ट है जो सिक्स्थ एलिमेंट है, विच इज कॉल्ड एज लाइफ। ये भी एक ब्रेन का ही पार्ट है, लेकिन ये ब्रेन का पार्ट नहीं है, बल्कि ये ब्रेन को चलाने वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन है वो ईथर से चलता है। तो ये एक क्वांटम गुरुत्वीय शक्ति है, यानी क्वांटम ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये ब्रेन में नहीं बनता है। ये एक तरह का बेसिक वाइब्रेशन है, बहुत ही छोटा पर बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन है जो हमारा मानवीय चेतना या फिर ईथर है। ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली ईथर? जो सिक्स्थ एलिमेंट है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक वाइब्रेशन है। अब ये वाइब्रेशन देखिए कैसे कनेक्ट होता है हमारे ब्रेन से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं धीरे धीरे चलूंगी, नहीं समझ में आएगा मैं इसको 4 बार रिपीट करूंगी, मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है, तो एक फेमस फिजिसिस्ट है बेन रोज, उन्होंने कहा कि जो मानवीय चेतना है सिक्स्थ एलिमेंट ईथर, ये क्वांटम की ग्रेविटेशनल एनर्जी है, और ये ब्रेन के अंदर नहीं बनता है, बल्कि ये क्वांटम ग्रेविटेशनल एनर्जी का बेसिक वाइब्रेशन है। फिर उसने और उनका एक और साइंटिस्ट टॉमर ऑफ, उसने ईथर को अति सूक्ष्म कंपन वृत्ति कहा। ये दोनों साइंटिस्ट ने इसको बोला ये बहुत ही छोटा है बट बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन जो ह्यूमन ब्रेन के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है कि जो हमारा ईथर एलिमेंट है ये ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये ब्रेन के ऊपर काम करने वाला पार्ट। आत्मा की जो सूक्ष्मता है, मतलब हम लोग कितना छोटा है, मतलब हमारा जो आत्मा है वो कितना छोटा है, इट इज मेजर्ड बाय प्लैंक लेंथ। प्लैंक लेंथ अपने जो सोनम दी का जो वीडियो है, अभी मैं उसके ऊपर आ रही हूँ। ठीक है, तो जो सोनम दी का जो वीडियो है अगर आपने देखा होगा और उसका नोट्स अगर आपने बनाया होगा तो उसमें आपने देखा होगा प्लैंक लेंथ करके एक वर्ड है। प्लैंक लेंथ क्या है? हमारी आत्मा की सूक्ष्मता को, सूक्ष्मता मतलब कितना छोटा है, उसको वो मेजर करता है, और उसका वैल्यू कितना है? प्लैंक लेंथ, PLANK। ये मैक्स प्लैंक जो साइंटिस्ट है उनके ऊपर है, ये MAX मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक लेंथ इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻35 मीटर, उससे भी कम है। यानी जो हमारा आत्मा है उसको कितना सूक्ष्म है? 10⁻, आप 1.6 हटा दीजिए क्योंकि 1.6 वैसे बहुत कम है। ठीक है, 10⁻⁻35 मीटर से भी कम है, इतना छोटा है। ठीक है,
अब जब आत्मा ही खुद इतना छोटा है और उसका जो एनर्जी का वेव्स है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 5.39 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड। तो उसका फ्रीक्वेंसी इतना कम है, इतना कम है, मतलब वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वो इतना कम है कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसा डिवाइस ही नहीं हुआ कि वो उसको पूरा फ्रीक्वेंसी को पढ़ सके। तो न्यूरॉन्स के जो हमारे ब्रेन है वो कैच करते हैं इन वाइब्रेशंस को, ठीक है। ये कुछ बंद हो गया क्या? इसमें क्या क्या आ रहा है? मैम चल रहा है वो ईथर निकाल रहे थे कि ईथर होता कैसे। अच्छा अच्छा, आप ओके ओके, मुझे लगा शायद एंड होने वाला है क्या मीटिंग? नहीं एंड नहीं होगा, आप बोलिएगा मैम। थोड़ा सा अब थोड़ा सा समझाइए ना कि आपने स्टार्टिंग में जो बोला था ना, क्योंकि थोड़ा हम लोग साइंस वाले नहीं है तो हम लोग को थोड़ा हाँ, धीरे इसलिए तो धीरे। मैं बोली, मैं 10 बार बोलूंगी क्योंकि मुझे भी मैं लिखी हूँ तब मुझे खुद साइंस होने के बावजूद 2 बार 3 बार में समझ में आया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग टीचर हैं, हम लोग एक ही चीज को 10 साल तक बोलते सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैम आपने वो स्टार्टिंग वाले में कहा ना कि वो जो कुंडलिनी शक्ति है तो वहीं हाँ, से जो है ईथर मतलब जो ईथर एनर्जी डेवलप होता है। है। हाँ, हाँ ये ईथर एनर्जी क्या होता है, हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं उसके उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और वो एक ग्लैंड के द्वारा, पिनियल ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। अब जो 7 चक्र है, इस 7 चक्र से हम अपने ब्रेन सेल्स को जागृत करते हैं, ठीक है। और उस 7 चक्र के ऊपर कौन काम करता है? ईथर, यानी अच्छा। ईथर इज वर्किंग ऑन 7 चक्र। और ये हाँ 7 मैम। चक्र से हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो जागृत करते हैं। और जब ये जागृत करते हैं तो हमारा जो डीएनए है उसके ऊपर वो हाँ प्रभाव डालते हैं, तो डीएनए का क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जब डीएनए का जैसे क्वालिटी बहुत अच्छा होगा तो हमारे जो हमने 21 जन्म, हाँ ईथर के ऊपर हमने ऐसे वर्क करना अभी शुरू किया है ना। जो बुद्धि का हाँ 16 नंबर का पॉइंट है, जो हमारा मेन सोर्स हमारा सतयुग में भी रहेगा, डिवाइन इंटेलेक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो हाँ इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि यही ईथर तत्व जो है पूरे सतयुग में जो है कंट्रोलिंग पावर रखेगा। यही जो हमारा जो हाँ, ब्रह्म यस तत्व है। यस, हाँ। बिल्कुल। और अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, जो ईथर तत्व है इसको हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, इससे ग्रेटिट्यूड भी करें, इसको हम चार्ज भी कर रहे हैं इस पॉइंट को। तो आप ये कह रहे हो कि जो सातों चक्रास हैं हमारे, ये अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे, ये कहना चाहते हैं ना आप भी। हाँ, यस यस यस, और बिल्कुल, जो अगर ईथर पे कुंडलिनी। काम करेंगे। हाँ, हाँ 7, हाँ बिल्कुल। और जो कुंडलिनी शक्ति की ये लोग बात करते हैं, रेकी में भी बात करते हैं सब लोग। तो मतलब इसका मतलब तो जब हमने एक पे ही वर्क कर लिया, इट्स मीन कि 16 नंबर के पॉइंट में जब हमने वर्क कर लिया तो ऑटोमेटिक क्या है कि हमारा सब कुछ चार्ज होने लगेगा, ऐसा है ना। हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल, 100%, 500% करेक्ट। ईथर पे ओके काम हाँ। करेंगे तो ईथर ही 7 चक्र पे काम करेगा। जब 7 चक्र जागृत होगा तो ब्रेन सेल्स पे काम करेगा। ब्रेन सेल्स काम करेगा तो हमारा डीएनए पे का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होता जाएगा। जब डीएनए का क्वालिटी बहुत अच्छा होगा तो हम अगले 21 जन्म में बहुत ऊंचा पद पाएंगे। अब आप कितना उसके ऊपर काम करते हैं इस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा पोजीशन पाएंगे अगले जन्म में। ओके और मैम इन प्रेजेंट ठीक है, मोमेंट आप लाइक लोग एक हमें फ्लो चार्ट से इसको बना लीजिए। ईथर, ईथर से मैम 7 चक्र। हाँ मैम अगर हमने जैसे ईथर पे अभी वर्क किया तो जैसे जो भी हमारे पूर्व जन्मों के जो डीएनए में भी जो भी इंफॉर्मेशन हम बोलते हैं ना कि सारी इंफॉर्मेशन चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है वो अभी भी डीएनए में एग्जिस्ट है। हाँ तो हाँ जैसे बाबा कहता है तुम जितना मुझे याद करोगे उतने तुम्हारे विक्रम दग्ध होते जाएंगे। हाँ, वो इस तरह से आप देखिए, एक बाल्टी है, हाँ, उसमें बहुत सारा गंदा पानी है, ठीक है। अब आपको वो गंदा पानी हटाना है, तो या तो उसको पूरा हटा के फिर नया साफ पानी भर दो, ये एक तरीका है। दूसरा है कि वो भरा है, भरे रहने दीजिए। आप धीरे धीरे उसमें नया, मतलब जो साफ पानी डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, क्या होगा, वो तो पूरा ब्रीम तक भरा है, तो वो पानी तो गिरता रहेगा, लेकिन क्या होगा, जो अंदर का कचरा है वो भी साफ होता, गंदा निकलता जाएगा। एक टाइम आएगा जब वो बाल्टी पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। तो अभी हमारा जो डीएनए है वो एक काला कलर का बाल्टी है, ठीक है। और उसमें हम सफेद कलर का पानी डाल रहे हैं। तो जो काले कलर का पानी है वो धीरे 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 वो ओवरफ्लो करते करते वो बाहर निकलता जाएगा। और एक टाइम आएगा जब उसमें पूरा व्हाइट कलर का एकदम ट्रांसपेरेंट साफ सुथरा पानी हो जाएगा, दैट विल बी आवर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डीएनए। बहुत ठीक है, अच्छा मैम। समझ में आया? ठीक है, तो मैं इसको एक बार आप, हाँ, थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। छोला, एक सेकेंड, एक मिनट आप लोग का ले रही हूँ, बस 1 मिनट।
हेलो, ओम शांति। सॉरी, आज एक्चुअली मेरी बेटी आ रही है, उसका एग्जाम खत्म हो गया, तो अभी वो उसका ट्रेन पहुंच रहा है। आरती बहन, इसी तरीके के है ना ये ईथर के जो पिक्चर्स है ना, आपने भी कल दिखाए थे। हाँ जी, एक बार और दिखाइए जरा। ओके। हेलो, ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है क्या किसी को? हाँ, ओम हेलो, शांति। आ हाँ रही आ है रही है भाई। ना? अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको ये स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग कहाँ थे? मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि मेरा अभी है थोड़ा सा और है कंटेंट। जब ये समझ मैं पूरा कर लूंगी ना, तो आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्या आप खुद ही कोरिलेट, जो अभी अभी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में दे ही दूंगी। तो मेरा पूरा पॉइंट कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आप लोग का डाउट लूंगी, तो कम टाइम होगा, नहीं तो मैं आधा ही यहाँ छूट जाएगा, फिर ये आधा कल लेना पड़ेगा, कल मेरा स्कूल है। तो मैं चाह रही थी कि मैं पूरा कंप्लीट करवा दूँ। तो हम लोग यहाँ पे थे, मैं ये पॉइंट आपको बता देती हूँ। ये जो बेसिक वाइब्रेशन है, यहाँ तक हो गया था, ठीक है। अब ये देखिए, मैक्स प्लैंक का जो है, उन्होंने, मैं लेंथ के बारे में आपको मैंने बताया था कि हमारी जो आत्मा है वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, उसका एक वैल्यू है, ठीक है, 10⁻⁻35 मीटर से भी कम है। और जो ये वेव्स है, जो ये वाइब्रेशन है, जो हमारा ईथर से वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है, 10⁻⁻44 है, 5.39 इंटू 10⁻⁻44, मतलब बहुत ही कम है। वो इतना फास्ट है, मतलब उसका टाइम सेकेंड्स इतना कम है, क्योंकि एक सेकेंड का कुछ पार्ट हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक सेकेंड का 10⁻⁻44 इतना फास्ट हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसलिए जो साइंटिस्ट है वो बोलते हैं ये ब्रेन का कुछ पार्ट होगा जी, क्योंकि हम तो मेजर कर नहीं पा रहे हैं, तो कौन उतना दिमाग लगाए। तो वो लोग का कहना है कि ब्रेन का ये कोई एक पार्ट होगा जिसका की फ्रीक्वेंसी इतना फास्ट है, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे जो ब्रेन का न्यूरॉन है, वो इन वाइब्रेशंस को, ईथर का जो वाइब्रेशन है उसको कैच करता है, ठीक है। कैच करके उनके साथ वो बात करता है, किसके साथ? हमारे जो ब्रेन के जो सेल्स हैं, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, वो इस ईथर के वाइब्रेशन के साथ बात करता है, ठीक है। इस ईथर, इस जो बात करके, मतलब उसका जो कनेक्शन है उनके साथ स्टैब्लिश हो जाता है, हमारे ईथर के साथ, ब्रेन सेल्स के साथ, ठीक है। इस अति सूक्ष्म आत्मा में नॉलेज को स्टोर करने का कैपेसिटी है 1.5 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड, जो कि बहुत ही ज्यादा है। मतलब साइंटिस्ट जो है इसको कैलकुलेट तो करिए, लेकिन उनके लिए इतना मतलब आश्चर्य की बात है कि इस आत्मा का, इस ईथर का जो कैपेसिटी है वो इतना ज्यादा कैसे है। और इस स्टोरेज को, क्योंकि जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है, इतने सारे नॉलेज को अगर हमको स्टोर करना हो तो हमको कितना बड़ा हार्ड डिस्क चाहिए। उस हार्ड डिस्क का कैपेसिटी उन्होंने बताया कि 1.56 इंटू 10⁻31 टेराबाइट हार्ड डिस्क चाहिए, यानी इतना बड़ा हार्ड डिस्क, उतने सारे हार्ड डिस्क चाहिए, हम उतने सारे हार्ड डिस्क चाहिए इस ब्रेन को करने के लिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए साइंटिस्ट का ये बेसिक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए अभी तक कोई डिवाइस नहीं पाया गया, मतलब उन्होंने अभी तक उसका वो नहीं डिस्कवर नहीं हुआ। इसीलिए वो ये लोग मानते हैं कि ये काल्पनिक थ्योरी, ये काल्पनिक थ्योरी नहीं है। सो दे बिलीव दैट द ईथर इज पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज अ रॉन्ग मिथ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं आप लोग का क्वेश्चन ले लूंगी। तो बेसिकली वी आर, ये वाला पॉइंट आप लोग लिखिएगा, मैं इसको हिंदी में भी बोलूंगी। बेसिकली वी आर द ओनली दैट ह्यूमन ग्रेविटेशनल एनर्जी, हम वो एनर्जी है, ग्रेविटेशन एनर्जी है, जिसके ईथर के जो बेसिक वाइब्रेशंस है, ईथर द्वारा ब्रेन को न्यूरॉन्स, कितना लिखिए आप लोग। बेसिकली वी आर द ह्यूमन ग्रेविटेशन एनर्जी, हम वो मानवीय गुरुत्वीय शक्ति है, जिसके द्वारा ब्रेन के न्यूरॉन्स पर एक आत्मदैवीय भूमि को एक क्षेत्र द्वारा संदेशों को आदान प्रदान करते हैं।
मतलब कि जितने भी हमारे ब्रेन सेल्स हैं, उन सेल्स को कनेक्ट करने का काम हमारे बॉडी में, मतलब हमारे आत्मा में जो ईथर है वो काम करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्ट करने का काम। ठीक है, और वो कैसे करता है? ब्रेन के पीनियल ग्लैंड के द्वारा। वो पूरे बॉडी को आज जो हमारे पास जो 7 चक्र हैं उसके द्वारा वो चलाती है। ठीक है, तो ब्रेन सेल्स है, उसके जो ग्लैंड है, कौन से? पीनियल ग्लैंड, उसके द्वारा पूरे बॉडी के जो 7 चक्र है उसको, उसके द्वारा उसको चलाती है। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि इस 7 चक्र को कैसे जागृत करना है उसको, क्योंकि उसका भी बहुत सारा स्टेप्स है। अगर हम खाली ये बोले जी बस ओम का स्टार्ट कर दो, चैंट करना, तो नहीं होगा, क्योंकि हमको उस चीज को फील करना होगा और एक एक स्टेप लेके धीरे धीरे इस पे चलेंगे। लेकिन अच्छे से चलेंगे, यानी कि जल्दी जल्दी चलेगा फिर कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, इतना अगर आप लोगों को समझ में आया तो फिर और इसको हमको फिर देखना पड़ेगा, ये हम ओम की शक्ति द्वारा कितने देर हमको ओम करना है, ओम में भी कितना सारा चीज है, इवन दिन भर आपको ओम बोलते रहना है, उसका भी क्या इफेक्ट है। जो सूरज को हमको 3 बार आकाश में, क्योंकि आकाश का जो ईथर तत्व है वो बहुत ज्यादा है, तो जब हम आकाश की तरफ देख के आकाश को प्रणाम करेंगे और थोड़ी देर उसको फील करेंगे, तो आप देखिएगा कि जो आसमान का जो ईथर तत्व है वो आपके सिर के ऊपर उसका कंपन हो रहा है। ठीक है, ये सारा चीज हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ठीक है, तो ओम शांति। इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछिए, फिर जो दूसरी बहन है आप लोग बोलेगा। बस मेरा इतना ही हुआ है, इसके बाद मुझे और थोड़ा 1-2 और वीडियो देखा है, पर वो मुझे जब तक मैं लिखूंगी नहीं, उसको चर्न नहीं करूंगी, तो मैं आप लोग के पास बोल नहीं पाऊंगी, उसका मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी। ठीक है ना? ओम शांति। इसका 3 पार्ट और है, जो मैं नेक्स्ट में क्लास में आप लोग को लूंगी। ठीक है, 7 चक्र में कैसे जागृत करना है, सेकेंड इसमें मैं लूंगी। उसमें आप लोग भी देखिएगा कि कैसे कैसे, क्योंकि आप लोग का तो ऑलरेडी जागृत है, मेरा तो इतना जागृत नहीं है, तो आप लोग प्रैक्टिस करके और अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। दीदी आपने जो लास्ट में लिखा है ना उसे एक बार रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा, मैंने ये बोला कि बेसिकली जो हम आत्मा है, हम सिर्फ एक गुरुत्वीय एनर्जी है, एक शक्ति है। तो हम वो बोलते हैं ना शिवानी दीदी कि वी आर अ पॉइंट ऑफ एनर्जी, हम एक्चुअल में कुछ नहीं, हम एक आत्मा, हम एक शक्ति है। तो जो एक चमकता हुआ सितारा है, तो वो चमकता हुआ सितारा वो इसलिए चमक रहा है क्योंकि हम एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। तो जितना स्ट्रांग होगा उसमें प्रकाश भी उतना ज्यादा होगा, है ना? जिसमें जो भी लाइट रहता है, आप घर में देखिए कोई छोटा बल्ब है बहुत ज्यादा तेज जल रहा है, तो जो ज्यादा तेज जल रहा है उसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, उसका पावर भी बहुत ज्यादा है। तो चूंकि हम बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो हमसे जो रेज निकल रहा है वो भी बहुत शक्तिशाली है। और वो शक्तिशाली कौन बना रहा है? हमको ईथर बना रहा है। तो जितना हमें ईथर तत्व बनता जाएगा, हमारा जो एनर्जी है उसका जो वाइब्रेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और वो उतने ज्यादा लोगों तक फैले। ठीक है, जैसे आप देखिए बाबा की, ब्रह्मा बाबा की शक्ति इतने सारे लोगों तक फैले। ठीक है, उससे कम जिन लोगों का होगा वो कम दूर तक फैलेगी। तो आपका माइंड जितना प्योर होता जाएगा, ब्रेन जितना प्योर होता जाएगा, डीएनए का क्वालिटी जितना प्योर होता जाएगा, वो उतने दूर तक और उतने लोगों तक वो फैलेगा, उसका प्रकाश बहुत तेज होगा। ठीक है, तो हम एक गुरुत्वीय शक्ति है। ठीक है, जो ब्रेन्स के न्यूरॉन्स पर, जो ब्रेन सेल्स हैं, ठीक है, जो ब्रेन सेल्स पर एक आत्मदैवीय भूमि, ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, हम एक मानवीय गुरुत्वीय शक्ति हैं जिसके वाइब्रेशन द्वारा, ठीक है, हर एनर्जी का एक वाइब्रेशन होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग सेकेंड्स या हर्ट्ज से वो कैलकुलेट करते हैं, जिसके बेसिक वाइब्रेशन द्वारा ब्रेन के न्यूरॉन्स पर या ब्रेन सेल्स पर एक आत्मदैवीय भूमि द्वारा, जिसको अभी दीदी बोल रही थी डिवाइन इंटेलेक्ट, ठीक है, आत्मदैवीय मतलब डिवाइन भूमि द्वारा संदेशों को आदान प्रदान करते हैं। तो जो ब्रेन के सेल्स में जो हम संदेश पहुंचा रहे हैं 2 न्यूरॉन्स के बीच में, वो ईथर ही करता है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे, ब्रेन के पीनियल ग्लैंड द्वारा पूरे बॉडी को
7 चक्र द्वारा ये हमारी आत्मा चलाती है। तो ये था वाई पार्ट, ठीक है। क्यों करना है ये क्लियर है सबको, हमको क्यों ईथर के ऊपर काम करना है। ये वाई पार्ट अगर क्लियर होगा तो फिर हाउ पार्ट इजी हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा जो पूरा प्योरिफिकेशन है ईथर से होगा, और ईथर में जो ज्ञान का कैपेसिटी है, हमें एक्चुअली ज्ञान को धारण करने का जो शक्ति है वो असीमित है। असीमित मतलब इतने सारे हमको कंप्यूटर लगेंगे। एक जो बड़ा हार्ड डिस्क है उसका कितना होता है, 1 मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, ठीक है। और ये सची कितना, 10⁻31 टेराबाइट। तो आप सोच सकते हैं कितना सारा हार्ड डिस्क चाहिए हमको, कितना हमारा कैपेसिटी है ब्रेन का। तो हम बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं, और उस नॉलेज से हमारा जो योग है वो बहुत अच्छा होगा, और उसके द्वारा हमारा जो डीएनए का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होगा। तो अगले जन्म में हम पैदा भी होंगे बहुत अच्छे जगह पर, और बहुत अच्छे स्तर पर, मतलब जो लेवल होगा उतना अच्छा होगा। मतलब हम लोग लक्ष्मी नारायण बनने के बहुत करीब होंगे, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू मैम। थैंक यू और कोई दीदी। बोलना? थैंक यू। ओम शांति। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़कर। दीदी और दीदी तो इसका मतलब यही है पीनियल ग्लैंड जो है वो इथर शक्ति ही है। हाँ, पीनियल ग्लैंड ईथर शक्ति नहीं है, पीनियल ग्लैंड के ऊपर ईथर शक्ति काम करती है। अच्छा क्योंकि जब अच्छा। वो काम करती है ना, तो ब्रेन का पीनियल ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारे चक्र को वो क्या बोलते हैं उसको, वाइब्रेट करने के लिए। उसका जो जागृत करना है ना, वो पीनियल ग्लैंड से होता है। हाँ तो वो गुरुत्वीय हो गया ना, हाँ, तो वो गुरुत्वीय पीनियल शक्ति ग्लैंड है। है हमारी। हाँ, तो वो गुरुत्वीय शक्ति पीनियल ग्लैंड के ऊपर ही काम करती जी जी दीदी, थैंक यू दीदी। है। और कोई बोलना चाहेंगे? ओम शांति। थैंक यू मैम सो मच इतनी अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और मैम के अंदर एक बहुत खूबी है कि वो हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती हैं। ये चीज अगर नहीं है तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट करती हैं कि ये चीज मैं सीख रही हूँ। और हम लोग भी मैम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैम आपको ना इथर शक्ति ने ही हमारे पास भेज दिया। थैंक यू मैम। वो क्रेडिट सोनम दीदी का है। ओम ये सोनम शांति। दीदी का काम है। ये चीज मैं बताना चाहूंगी, मैंने कल रात में सोनम दीदी बहन को भी शेयर किया कि कल कृति बहन ने क्लास में यही समझाया। एक बहन वहां आई थी, वो एक्चुअली बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ही थी वो क्लास वहां पे, क्योंकि वो इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, वो लोग सब लोग आए हुए थे। तो दीदी ने एक किसी बहन ने क्वेश्चन पूछा था अपने इंटरव्यू से रिलेटेड, तो मैम दीदी ने यही बताया कि बाबा कनेक्शंस जोड़ता है, कनेक्शंस जोड़ता है। जैसे हम लोग हैं, हमारे संगठन में मैम का आना, ये क्या हो रहा है, ये एक कनेक्शन हम लोगों के जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ से जो संकल्प हम कर रहे हैं, जैसे किसी के अंदर सीखने की कला है, तो वो कनेक्शन क्या होगा, जुड़ जाएगा कि आप उस व्यक्ति से जुड़ जाओगे जो इस फील्ड में काम कर रहा होगा। जैसे मैं भी अपना ही एक अनुभव बताती हूँ कि मैं कृति बहन से कैसे जुड़ी थी। कि हमारे ग्रुप में थे एक ज्ञानेश्वर भाई, सोनम बहन ने उनके बारे में भी बताया था। वो पहले एक ग्रुप चलता था, उसमें ये साइंटिस्ट भाई लोग थे। तो उनको मतलब मैं अपने आर्टिकल्स वगैरह जो बाबा ने लिखवाए थे वो सेंड करती थी। तो एक दिन मुझे अचानक से मैंने उनको बोला कि भाई जी मतलब ये मेरी क्वालिफिकेशन है और बहुत मन करता है मतलब कि कुछ रिसर्च से रिलेटेड कुछ ऐसा काम मैं करूं। लेकिन उस दिन हाँ, भाई जी ने फिर मुझे कृति बहन के का नंबर बताया कि ऐसे एक संगठन है और कृति बहन वो संगठन चलाते हैं और वो लोग इस तरह की रिसर्च करते हैं। वहाँ भाई लोग वो लोग सब मिलके आपस में पढ़ते हैं। तो उस दिन सुबेरे मैं मतलब उस दौरान मेरी दीदी से कोई बात नहीं हुई थी, तो मुझे उनका पता चल गया था, नंबर भाई जी ने बता दिया था। तो मैंने उस दिन मतलब मुझे संकल्प करते करते मैं ऐसे ही कार्य कर रही थी, और कार्य करते हुए मुझे एकदम ये संकल्प चला कि बाबा मैं बिल्कुल शून्य पे हूँ, बिल्कुल शून्य, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता, लिटरली कुछ नहीं आता है। लेकिन उस शून्य से उठाकर इन्फिनिटी पे जहां आप बैठे हो ना, वो आप मुझे लेके जाओगे।
तो वो जब हम शून्य पे चले जाते हैं ना, जब हम स्वीकार लेते हैं कि प्रभु हम तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं आता, तो लिटरली बाबा बहुत स्ट्रांगली आपको कनेक्शन जोड़ता है। हम यहाँ से संकल्प करते हैं और हम उन आत्माओं के कनेक्शन में आते जाते हैं जो हमारी ही वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही होती हैं, मतलब उनके अंदर भी सेम संकल्प चल रहे होते हैं। और इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मुझे लगता है इसी फॉर्मूले पर ही कार्य करता है कि जिस तरह के हम हैं उसी तरह की आत्माओं को हम अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओम शांति। तो जो लास्ट लाइन आपने बोला उसमें शायद वर्ड हटा दीजिए। हाँ जी, रियलिटी है। हाँ, तो शायद वर्ड हटा दीजिए, बाकी सब सही है। मैं कल एक कॉस्मिक वाइब्रेशन था, मैंने आप लोगों को उसका वो भी भेजा था, लिंक भी। आप लोगों ने बोला तो था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप में से किसी ने रजिस्टर किया कि नहीं। 13, 14, 15 का 3 दिन का कॉस्मिक हीलिंग के थ्रू आपके पूरे जितना भी बॉडी पेन्स है, वो स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड पे काम करते हैं ज्यादा। मुझे स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है वो जानने में कि मान लीजिए अगर मैं मेडिसिन वाले फील्ड में जाती हूँ आगे, शायद मुझे मतलब आफ्टर रिटायरमेंट मेरा प्लान है कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ, तो जितना भी मैं नॉलेज गेन कर सकती हूँ उसलिए मैंने ज्वाइन किया। ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है वो मेरा ओवर ओबेसिटी है। तो उसमें उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी सारा चीज बता रहे थे। ऐसे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी मैंने बहुत सारा काम, मतलब खुद का भी मैंने बहुत काम किया हुआ है। तो जब आप किसी चीज को चाहते हो तो आप वैसे लोगों को, वैसे चीजों को और वैसे एनवायरमेंट, 3 चीज हमेशा याद रखेगा। हम सिर्फ अपने आप को लोगों से जोड़ देते हैं, आप उस सिचुएशन से भी कनेक्ट रहेंगे, उस टाइप के सर्कमस्टांसेस से भी आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे बोलते हैं ना कि आप हम बीमार रहते हैं, तो क्यों बीमार रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस चीज को दिमाग में लाते हैं। तो वेयर माइंड गोज एनर्जी फ्लोज, ये एक नियम है, आप अपने डायरी में सबसे ऊपर लिख लीजिए। जिसको भी बॉडी में कहीं पर भी पेन है, वेयर द माइंड गोज एनर्जी फ्लोज, आप एकदम कैपिटल लेटर से आप लोग सब लोग इसको लिख लीजिए। वेयर द माइंड गोज, जहां पर दिमाग जाएगा वहीं पे हमारे पूरे शरीर की शक्ति चली जाती है। और उसके बाद जब शक्ति जाती है तो पूरे ब्रह्मांड की भी शक्ति जाती है। तो जो हम सोच रहे हैं उस पर खाली हमारी अपनी शक्ति काम नहीं करी है, पूरे यूनिवर्स की शक्ति उसी चीज पर चली जाएगी। तो अगर हमको कहीं पेन हो रहा है तो हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, तो जब हम उसके ऊपर ध्यान देंगे तो हमारा अपना एनर्जी चला गया, पूरे ब्रह्मांड का एनर्जी चला गया, तो वो पेन ना और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। क्योंकि उस पेन के बारे में सोच सोच के हम पूरा जो इतना छोटा सा पेन था उसको इतना बढ़ा लेते हैं और सोचते अरे कल तो इतना कम पेन हो रहा था, आज इतना ज्यादा पेन होने लग गया। क्यों? क्योंकि आप पेन के बारे में सोच रहे हो। ऐसा होता है छोटे बच्चे, जब आप उसको मान लीजिए उसको कहीं गिर गया तो पै करके रोना शुरू करेगा, आप उसको ध्यान बटा दो या वहाँ भूल जाएगा। तो वैसे ही हमारा भी ब्रेन है, अगर वहाँ पेन हो रहा है अगर आप सोचोगे तो इतने पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आप उसमें जोड़ देते हो। जैसे आप सोचोगे तो आपकी पूरी शरीर की एनर्जी जाएगी। तो इसीलिए हमको हमेशा जो हम सोचते हैं ये इतना स्ट्रांग है, जो मतलब आप शिवानी जी का देखिएगा वो हर चीज में खाली एक ही बोलती है, थॉट। संकल्प कहाँ से है? आपके पास, आपके पास है। तो अपने ऊपर ही जो थॉट चल रहे हैं उसके ऊपर हमको देखना है। तो कहाँ पे हमारा पेन हो रहा है उसको हम ध्यान देंगे। तो सपोज, सो इफ यू फोकस ऑन इलनेस, वी आर अट्रैक्टिंग इलनेस। इफ यू फोकस हॉस्पिटल, वी विल बी अट्रैक्टिंग हॉस्पिटल थ्रू आउट आवर ईयर्स। इफ यू आर अट्रैक्टिंग हिमालय, यू विल बी अट्रैक्टिंग हिमालय, कि हम उस पर चढ़ रहे हैं, हम फिट हो रहे हैं, हमारे जो डिवाइन इंटेलेक्ट है वो भी वैसे ही जा रहा है। तो यू हैव टू डिसाइड कि वेदर यू आर अट्रैक्टिंग हिमालय और यू आर अट्रैक्टिंग हॉस्पिटल। ऐसे हॉस्पिटल भी आता है, ऐसे हिमालय भी आता है। तो इसीलिए हम जो चीज करते हैं हम उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू दीदी, ये तो राइट, बिल्कुल राइट है, 100%। मेरा हो गया, और किसी को कुछ डाउट है या कोई आगे बोलेंगे? सोनम दीदी। और किसी ने बोलना तो, हाँ किसी ने स्टडी किया हो। सोनम बहन, वीके एंजल के नाम से रेशु बहन है क्या? नहीं नहीं, वो राजेश भाई हैं,
और वही उनका लिंक यूज किया है ना, तो वो भाई जी कह रहे थे कि मैं भी सुन लूंगा, लेकिन वो कह रहे मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई जी, आप सुनिएगा। ओके ओके। हम्म। चलिए फिर सबको हो गया ना, किसी को बोलना तो नहीं है? अगर कुछ और है तो फिर डिस्कस करें। आरती बहन एक बार मैं गाया ऑन करती हूँ, तो आप देखना आवाज आ रही कि नहीं आ रही है ना? हाँ हो जी। सकता है इस वाले ये जो लिंक है इससे कुछ हो जाए, क्योंकि कल अमृता दीदी का तो ऑन हो गया था ऑडियो।